है। यस सर, यस। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा 2 दिन का ट्रेवल होने की वजह से आज लखनऊ शाम को ही अभी जस्ट आधा घंटा पहले पहुंचा हूं दोस्तों। काफी टाइम बाद लखनऊ आके ऐसा फील हो रहा है कि घर पे आया हूं। और अभी लखनऊ ऑफिस से ही बात कर रहा हूं क्योंकि यही हमारा घर है। तो दोस्तों आज अपडेट तो मुझे खुद ही कुलदीप सर को बहुत सारी चीजें करनी है और देनी है। बशर्ते ऑफिस बंद होने के बाद ही मैं पहुंचा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर अभी हम आप लोगों से पुनः एक बार टाइम लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो तैयारी 15 अगस्त और बाकी चीजों को लेकर चल रही है, अपना शॉपिंग पोर्टल कुलदीप सर ने थोड़ा अभी जाने से पहले हमें दिखाया है। तो अपने आप में एक सुकून देता है कि जो एक इस मंथ का जो एक टारगेट हमने रखा है वो कंप्लीट रहेगा। आगे और भी डेडलाइन या आगे कोई भी टाइम कंपनी नहीं लेगी। इन सब चीजों को शुरू करने से पहले मैं उस टाइम की बात करूंगा जब ये करना भी जरूरी है दोस्तों। अ, आज मैं उन लोगों की बात करूंगा जिन्होंने बिना किसी गारंटी के साथ हमारा साथ दिया है। चाहे वो अपने मैनेजमेंट के लोग रहे हों, जिसमें मेरे पुराने साथी सचिन सर, शांताराम, कुलदीप सर और भी बाकी जितने बड़े यूटी ट्रेनर्स प्रोडक्ट टाइप के लिए जिस तरह से जितेंद्र चौधरी सर का सपोर्ट मिलना, और इवेंट के लिए बाकी लीडर्स का, चाहे वो कोई भी इवेंट रहा हो, जब योजमी का नाम किसी को पता नहीं था तब कुछ लोग थे जो हम पर विश्वास कर रहे थे। आज अगर हम फिर Recording से in progress. आज अगर हम लोग फिर से अगर 15 अगस्त को एक नई शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, तो लास्ट मीटिंग में जो कोर मीटिंग हुई तो उसमें सचिन सर ने एक बात कही थी कि सर जो चीजें हम आगे लेके आ रहे हैं वो आप लाइए निश्चित तौर पर, लेकिन जो पीछे जो कमियां हैं उसको दूर करते चलिए। तो मैं सचिन सर आपके माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं और आपकी पूरी टीम, कंपनी के मैनेजमेंट और सबको विश्वास दिलाता हूं कि 15 अगस्त से पहले पेमेंट गेटवे का इशू हो या पे आउट में जो थोड़ी बहुत अभी कमियां दिख रही हैं, या फिर बिल पेमेंट्स में जो कमियां हैं, वो 100% मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ ये कंप्लीट करके जाएंगे। और 15 अगस्त को एक नई शुरुआत जो हम लोग करने जा रहे हैं, तो यह किसी व्यक्ति की जीत नहीं है, किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। यह उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने सपनों पर भरोसा किया, जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हम सभी ने एक दूसरे पर भरोसा किया। बहुत पहले कभी कभी मैं रात में या अभी भी कह सकता हूँ कि सोचता था या सोचता हूँ कि अगर उस दिन सचिन सर ने मुझे नहीं समझा होता या बाकी साथ में इतने अच्छे अच्छे लीडर लोगों ने इस प्रोजेक्ट को नहीं समझा था, तो शायद आज यूजमी सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाता। लेकिन आपने हमें एक आइडिया से पहचान बनाया है दोस्तों, और अब वही पहचान लाखों लोगों की उम्मीद बनने जा रही है, अब बन रही है। आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, मैं तो कर ही रहा हूँ और देख ही रहा हूँ। ग्रामोला जी की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रामोला जी देश का वो प्रोजेक्ट है, युजमी का वो प्रोजेक्ट है जो भारत के किसान की बात करता है। किसान एक अन्नदाता है। और सबसे बड़ी बात, ये मेरी खुद की तकलीफ है, बचपन में छोटी खेती होने के बावजूद, छोटी खेती होने की वजह से
पूरे साल का जो अनाज का भंडारण कहिए या घर का जो खर्च कहिए अनाज से संबंधित, वो कभी हम लोगों के पास नहीं रहा। लास्ट के 2-3 महीने जो साल के होते थे, उन महीनों में हम लोगों को कहीं ना कहीं से उधार या खरीदना पड़ता था। तो वो जो टीस है, जो वो तकलीफ है, वो व्यक्तिगत है। और ये पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो हजारों लाखों लोगों की ये तकलीफ है, जिसको लेकर हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हम उस चीज में कामयाब होंगे नहीं होंगे उसके चक्कर में हमें नहीं जाना है, लेकिन एक शुरुआत हम और आप सभी लोग मिलकर जरूर करेंगे। भारत का किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है दोस्तों, वो वो इंसान है जो अपने बच्चों के सपनों के लिए खुद के सपने छोड़ देता है। और मैंने देखा है, बहुतों को देखा है। ग्रामोला जी सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं होगा, यह उस किसान के सम्मान को वापस दिलाने की कोशिश है, जिसके पसीने से हमारा भविष्य बनता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से जरूर नई बातें कर रहा हूँ ग्रामोला जी की, लेकिन मैं आप सभी लोगों को सचिन सर के माध्यम से और बाकी लोगों के माध्यम से तैयार कर रहा हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम 15 अगस्त को, देश तो आजाद हुआ था और देश पुनः एक बार आजादी के जश्न को मनाएगा, लेकिन हमारा सपना है कि आने वाले वर्षों में हम हमसे जुड़े, इस कंपनी से जुड़े हर वो आम भारतीय, जो आम आदमी है, जो आम किसान है, वो आर्थिक रूप से भी आजाद हो। युजमी और ग्रामोला जी उसी आर्थिक आजादी की तरफ हमारा शायद पहला कदम होगा। दोस्तों, युजमी का जो फुल फॉर्म है, यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण संघ, यह अपने आप में कंपनी के असाधारण विजन को दर्शाता है और मिशन को भी दर्शाता है। यह निश्चित तौर पर एक एनजीओ की तरह वर्क करता अगर शायद मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। लेकिन आप लोग देखेंगे, हम सभी लोग मिलकर एक दिन एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो कमियों को, इस तरह की कमियों को दूर करने के लिए बन रहा है दोस्तों। 15 अगस्त के दिन मंच पर जब हम खड़े होंगे, तो हम सभी लोग एक दूसरे की सफलता को देखेंगे, लोग हमारी सफलता को देखेंगे। लेकिन शायद कोई उन आंसुओं को नहीं देखेगा जो हमने छुपाए होंगे या हमने जो बहाए थे। कोई उन आंसुओं को नहीं देखेगा जो हमने जाग जाग कर बिताए, जाग जाग कर रातें बिताई और एक प्लानिंग की, एक एक उम्मीद से प्लानिंग की कि नहीं, एक दिन ये बनेगा। कोई कोई उन संघर्षों को नहीं देखेगा जो शायद हमारे जेहन में दफन है। लेकिन हमें पता होगा दोस्तों कि हम यहाँ किस कीमत पर पहुंचे हैं। व्यक्तिगत रूप से चाहे आप हो, आपका कोई रैंक हो जो आप लोगों ने इतनी मेहनत से अचीव किया, मैं उसको सम्मान से, अ, उस रैंक को बहुत ही इज्जत के नजरिए से देखता हूँ। वो आसान नहीं है जो आप लोगों ने अचीवमेंट किया। और उस दिन अगर किसी की आंखों में अगर आंसू आए, मेरी आंखों में आए, आपकी आंखों में आए, तो समझ लेना वो आंसू हम लोगों के हार का नहीं होगा, एक सपने के सच होने के वो आंसू होंगे जो हम लोग 15 अगस्त को आने वाले टाइम में जीने जा रहे हैं। और ये मैं कोई बोल नहीं रहा हूँ, वो आपको देखेंगे आप लोग कि वो निश्चित तौर पर वो निकलने जा रहा है। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हम पहली बार आपसे जुड़े थे, सचिन सर, जब 11 अगस्त को, सॉरी 11 मई 2025 को जब पहली बार मीटिंग ले रहे थे और यूजमी को हम लोग लॉन्च कर रहे थे, जब हम पहली बार जुड़े थे तो हमारे पास क्या था? हम लोगों के पास कुछ नहीं था दोस्तों। न बड़ी टीम थी, न कोई ऑफिस था, बड़ा ऑफिस कह लीजिए,
न करोड़ रुपए थे, न फंडिंग था, और शायद न ही ये भरोसा कि हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक चीज थी, एक सपना था। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे रोड़े आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे लोग आएंगे, आपको थोड़ा सा उठाएंगे, फिर वो आपका साथ छोड़ेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत सारे ऐसे साथियों को जाते हुए देखा है, लेकिन कभी भी अगर मौका मिला तो उनके उस ऋण को हमेशा चुकाऊंगा। कई बार हालात ऐसे बनेंगे, मेरे भी साथ ऐसे कई बार ऐसे हालात बने हैं। हालात ने कहा है कि सब कुछ छोड़ दो, कई बार लोगों ने कहा नहीं होगा, आपसे भी लोग यही उम्मीद कर रहे होंगे, यही कहते होंगे। कई बार अपने ही लोगों ने पूछ लिया होगा कि इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा तुमको, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो, अपनी व्यक्तिगत लाइफ, अपना पारिवारिक जीवन जो भी कह लीजिए, क्या मिलेगा। सच कहूं दोस्तों तो कुछ रातें ऐसी थी जब हम टूटे होंगे, हम पर्सनल में ही अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन हर बार किसी न किसी साथी का एक मैसेज आ जाता था कि भाई हम साथ हैं और हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। फिर वही एक लाइन हमें फिर खड़ा कर देती थी, और यही वो लाइन है जो हम सभी लोग फिर से मिलकर लिखेंगे और उस बुलंदी को छुएंगे। अपने पास कुछ नहीं है खोने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए। इस उम्मीद से आज जो लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, शायद उन्हें एहसास नहीं है कि वह सिर्फ एक कोई नेटवर्कर या कोई कर्मचारी, एम्प्लॉय कर लीजिए, पार्टनर या टीम मेंबर नहीं है दोस्तों। ये उस कहानी के किरदार हैं, ये उस जीती जागती खतरनाक एक लड़ाई, एक रिवॉल्यूशन के सिपाही हैं, जिसे आने वाले सालों में लोग मिसाल की तरह सुनेंगे और चुनेंगे। 15 अगस्त को जब युजमी और ग्रामोला जी का नाम एक मंच पर होगा, तो वो दिन, उस दिन के लिए बहुत मेहनत किया गया है दोस्तों, और उस दिन आप लोग उसका गवाह बनेंगे। इससे बड़ा सुकून कोई नहीं होगा। तो लोग सिर्फ ब्रांड नहीं देखेंगे, दो ब्रांड बनते नहीं देखेंगे, लेकिन मैं उन चेहरों को देखूंगा। व्यक्तिगत रूप से मैं उन सभी चेहरों को देखूंगा, आंखों में आंखें डाल के देखूंगा, अपना भी दिखाऊंगा। जो मैं बात कर रहा हूँ याद रखिएगा उस दिन, आज की बात को याद रखिएगा। मैं उन चेहरों को देखूंगा जिन्होंने अपनी नींद छोड़ी है, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे होंगे, अपनी बहुत सारी परेशानियां छुपाकर दूसरों को हिम्मत दे रहे होंगे। और हो सकता है कि इस टीम में कुछ ऐसे लोग हों, कुछ लोग ऐसे हों जिनके माता पिता आज भी पूरी तरह नहीं जानते कि उनका बेटा या बेटी किस सपने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। पर्सनली शायद मेरे घर के लोग अब क्लियर हो गए होंगे या नहीं भी हुए होंगे, मैं भी आप ही की तरह उस लिस्ट में आता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इस मिशन का साथ नहीं छोड़ा, और हो सकता है दोस्तों कि इस मीटिंग के बाद भी बहुत सारे लोगों को तालियां ना मिले। उन तालियों की चिंता नहीं करना है, लेकिन इतिहास हमेशा तालियां बजाने वालों का नहीं रहा है, बल्कि चुपचाप गतिशील रूप से पारंपरिक तरीके से एक निश्चित तौर पर एक लक्ष्य को लेकर जो संघर्ष करने वाला होता है, वही एक दिन एक मुकाम हासिल करता है। मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त को जब हम सब एक साथ खड़े हों, तो एक बार अपने सफर को याद करेंगे वो दिन जब कुछ नहीं था, और फिर खुद से पूछें, क्या हमने सच में हार मान ली थी। जवाब दोस्तों जवाब आएगा नहीं,
क्योंकि अगर हम हार मान लेते, आप हार मान लेते, तो शायद आज हम सभी लोग ये दिन देखने के लिए नहीं बैठे होते। आज आप लोगों ने जो मुकाम, जो सारी चीजें, उपलब्धियां आप लोगों ने हासिल कराई, इसके लिए हमेशा यूजमी और यूजमी मैनेजमेंट, यूजमी परिवार आपका ऋणी रहे। अगर कभी भविष्य में यूजमी और ब्राह्मणलाल जी बहुत बड़े बन जाएं, तो दुनिया फाउंडर के नाम याद रखे न रखे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतिहास ये जरूर याद रखे कि एक समय, शुरुआती समय में कुछ ही लोग थे जिन्होंने कुछ बदलने से पहले खुद पर विश्वास किया था, और वो उन लोगों में आप लोगों का भी नाम होगा। तो 15 अगस्त हमारा आने वाला टाइम में एक इवेंट नहीं है, ये उन सपनों का एक उत्सव होगा, एक ऐतिहासिक क्षण होगा जिन्हें दुनिया ने कभी असंभव कहा था, या मेरे कुछ व्यक्तिगत दोस्तों ने कहा था। तो मेरे दोस्तों, आज शायद बहुत दिनों बाद में शायद मेरी आंखें नम है, और इसका रीजन है कि मैं बहुत दिनों बाद लखनऊ ऑफिस पहुंचा हूँ, और ये वो जगह है जहां से मुझे दोबारा मौका मिला। कुलदीप सर ने मुझे वो मौका दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे व्यक्तिगत रूप से संघर्ष के दौर में भी हम लोग हैं, आप सभी लोग होंगे, तो लड़ने की जरूरत है, डटने की जरूरत है, और हिम्मत रखने की जरूरत है। अपडेट की बात करें तो इस महीने में हम लोग जो चीजें हमने अभी बोला कि सैलरी अकाउंट 100%, और 20 तारीख के बाद अपने जो प्रोडक्ट अभी बचे हुए हैं, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो ये सारी चीजें जल्दी हो जाएंगी। प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे, खासतौर से अपना अश्ववेदा से रिलेटेड, जो कि अपना पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर से संबंधित प्रोडक्ट हैं, ये ऐड होंगे कल से। सेलर अकाउंट 100% इस मंथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कैटेगरी वाइज। रही बात जो 15 अगस्त के इवेंट की है, तो दोस्तों, दो जगह डिसाइड हम लोगों ने किया है। बाकी आप सभी लोगों से भी एक राय चाहूंगा, उसको लेकर भी आप लोगों से पहले भी हम लोगों ने पोल कराया, लेकिन चूंकि दूरी के हिसाब से जो केरला का जगह था वो सुइटेबल नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने ट्रिपल एम, जिसमें जिसमें मुंबई, माथेरान और महाबलेश्वर, एक जगह ये हो सकती है, जो कि 3 दिन के इवेंट होंगे। अ, और दूसरा जगह हो सकता है अपना स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि बड़ोदरा और अहमदाबाद का एक जो टूर बन सकता है। तो ये आप लोग डिसाइड करेंगे, मुंबई, माथेरान और महाबलेश्वर, जो कि हिली एरिया है, और शानदार बारिश के टाइम में अगर कुछ ग्रामोलॉजी से संबंधित कुछ जानना हो, देखना हो, तो ये दोनों जगह सूटेबल होंगे। और शायद ये जगह इसलिए भी चुनी जा रही है कि ये कनेक्टिविटी के भी नजरिए से बेहतरीन जगह है। और स्टेचू ऑफ यूनिटी अपने आप में 15 अगस्त का उस समय एक लॉन्चिंग के नजरिए से, और खास तौर से उसके आसपास के जो और भी ग्रामोलॉजी से संबंधित या किसानों से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, जो कि वहाँ की गुजरात गवर्नमेंट और बाकी स्टेचू ऑफ यूनिटी से लगे हुए गांव हैं जो उसमें लाभान्वित हैं या प्रभावित हुए हैं, अ, उन सभी जगहों को देखने का मौका मिलेगा। तो आप लोग रिसर्च अपने लेवल पे कर लीजिएगा। 20 तारीख से पहले, 19 तारीख को ये डिसाइड हो जाएगा। 20 तारीख के बाद अगले 10 अगस्त, टोटल 50 दिनों का ये मौका। 50 दिनों में जो भी दोस्त अपने इन्फ्लुएंसर रैंक एंड एवब, अपने रैंक को अपग्रेड करेगा, कोई टारगेट कंपनी देने नहीं जा रही है, सिर्फ अपने रैंक को बदल दे,
इन्फ्लुएंसर है, अगर वो माविन बनता है तो उसका 50% कंपनी टूर का पैसा लेगी, और माविन एंड एबअप का 100% टूर फ्री करेगी कंपनी। तो ये अपडेट है 15 अगस्त के इवेंट को लेकर। इस महीने अपने सारे प्रोडक्ट लाइव होंगे। जहां तक मेरा मानना है कि वो 22 तारीख तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। कल से ये सारी चीजें तेजी से होंगी, क्योंकि मैं लखनऊ पहुंच गया हूँ। और 25 तारीख के बाद हम लोग, अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के भी पैसे ऐड है, पिछले 5-6 दिनों में मैं टाइम नहीं दे पाया हूँ। तो जो किट वगैरह तैयार थी, चूंकि अचानक मुझे आना पड़ा है, वापस मैं 24 तारीख को मुंबई जाऊंगा, सॉरी पुणे जाऊंगा। तो फिर वहां से वो डिस्पैच होने का काम किया जाएगा। डिस्पैच होने से पहले मैं अपने कोर टीम को जो भी एग्रीमेंट है, जो चीजें बन रही है, उससे भी रूबरू कराऊंगा। और प्रिंट होने से पहले मैं कुछ उसमें अगर बदलाव है तो वो भी मैं जरूर उनके साथ रखूंगा। तो ये शायद 23 तारीख को हो जाएगा। तो मेरे समझ से उस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है जो कि किसी को बहुत ज्यादा परेशान करे। लेकिन हाँ, उसमें इतना जरूर होगा कि एक जिम्मेदारी जो कि कंपनी की भी है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पार्टनर की भी होगी, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो एक एक जो किट है, उसकी डिजाइन हम आप लोगों को उसी दिन जब हम कोर मीटिंग करेंगे उसी दिन दिखाएंगे, जो किट हम लोग बना रहे हैं। क्योंकि ये टाइम इसलिए लग रहा है कि उसकी डिजाइन और प्रिंट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो किट 500 के करीब एक बार प्रिंट हो रही, चुकी लगभग 250 डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पार्टनर तो जुड़ ही चुके हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ भी रहे हैं। लेकिन कुछ साथी ऐसे भी आ रहे हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है, तो बहुत सारे यूटी ट्रेनर्स के माध्यम से ऐसे लोगों को जो लाया जा रहा है, मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों को सही तरीके से गाइड किया जाए। क्योंकि बहुत कई ऐसे कॉल आ रहे हैं जिनको सच में कुछ जानकारी नहीं है। अब एक डिस्ट्रिक्ट पार्टनर जिनको ये खुद नहीं पता है कि एड फंड के माध्यम से वो पैसे ऐड करने हैं, उनसे हम क्या उम्मीद करें कि वो कल को अपने डिस्ट्रिक्ट को कैसे संभालेगा। तो पैसे की जरूरत निश्चित तौर पर थी, लेकिन वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और ये जो पैसे अपने सर्वर के लिए थे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 7 दिन, एक हफ्ते के अंदर हमारे पास सारे हार्डवेयर से संबंधित जितने भी सामान हैं वो उपलब्ध होंगे। ये फाइनल कर लिया गया है, जो कि कुलदीप सर और बाकी टीम मुंबई में मीटिंग कर चुकी है। तो बस अपडेट के रूप में दोस्तों इतना ही कि माथेरन, मुंबई और महाबलेश्वर, या फिर यूनिटी ऑफ स्टैचू वडोदरा और अहमदाबाद का वो डिस्प्ले, जो कि 3 दिनों का इवेंट होगा। इन्फ्लुएंसर एंड एबव सिर्फ रैंक अचीवमेंट की बात है। कोई भी टारगेट कंपनी व्यक्तिगत रूप से नहीं रख रही है। सिर्फ रैंक अचीवमेंट करना है। किसी का ज्यादा बचा होगा, किसी का थोड़ा बचा होगा, लेकिन 50 दिन का टाइम अपने आप में कम नहीं होता है। प्रोडक्ट से लेकर बहुत सारी बातें थी कि यूएसपी को लेकर हम लोग क्या डिसाइड करेंगे आगे। तो 15 अगस्त से पहले इस तरह के कोई भी बदलाव, चाहे वो यूएसपी से संबंधित हो या कोई भी बदलाव, कंपनी नहीं करेगी। 15 तारीख के बाद, 15 अगस्त के बाद, टारगेट से संबंधित, रैंक अचीवमेंट से संबंधित या फिर रॉयल्टी से संबंधित जो भी यूएसपी होगा, वो डिसाइड हम और सभी यूटी ट्रेनर्स और मैनेजमेंट के लोग और अपने कोर टीम के लोग मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि क्या सही होगा और किस रास्ते के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज अभी इतना। पुनः मैं संडे को आऊंगा अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।